राम मंदिर में राम वहाँ है, हनुमान उनका है, शंकर वहाँ है, दुर्गा है, गणेश है, सब 56 करोड़ देवी देवता उसी में है। और उसके देवता के देवता ब्राह्मण है। वहाँ कोनो कोई कुम्हार चमार दुसाद की ड्यूटी इंटर भी नहीं करना। वहाँ कोनो कोई कुम्हार ले कि चोरा के ले जाए। जहाँ देवता का संपत्ति लूटा जाया देवता, इसका मतलब है कि बैकवर्ड को इससे लेसन नहीं मिलता। बैकवर्ड इतना टीक रखेगा, हाथ में बधी बांधेगा, दुर्गा का हनुमान का तबीज पहनाएगा बाल बच्चा के, जिंदा रही। तो जब दुर्गे के हनुमान के तबीज जिंदा रखे तब मुंह बढ़ाने के लिए जाते हो मेडिकल पीजीआई में, चाहे एम्स में, चाहे आईजीएमएस में, चाहे पीएमसीएच में। डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो? हनुमान चालीसा पढ़ाओ। पूरा बैकवर्ड बैल बना हुआ। जब एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गए, मंदिर के ब्राह्मणों पुजारियों को गजरा मुंडी के तरह गजनी गोरी काट दिया। किसी ब्राह्मण को कष्ट नहीं हुआ। अंग्रेज को शराब देता था, बॉर्डर के वही पर लकड़ी लेखन धो जड़ जाता। तो शराब कौना दिन के लिए? मरला का बाद। सर, राम मंदिर जिसको कहा जाता है कि आस्था का केंद्र है, वहाँ पर सैकड़ों करोड़ का चंदा घोटाला हुआ है, जिसमें कई लोगों का नाम आया है। चंपत राय जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका नाम सबसे पहले आ रहा है। क्या कुछ कहना है इन तमाम मुद्दों को लेकर? राम मंदिर 200 करोड़ की चोरी हो गई। मैं देखा हूँ, पेटी के पेटी ट्रक से रुपए निकाले जा रहे हैं, टोकरी के टोकरी। अच्छा ये बताइए, अगर ये घर है, इसमें 2 कुंटल सोना रखा हुआ, इस घर में एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कमिश्नर हैं, एसडीओ हैं। इस 7 आदमी का टीम इसके 1-2 कुंटल 3 कुंटल सोने का पहरादार रक्षक अगर हैं, इसमें और 8वां कोई आदमी पर नहीं मारने, झांकी पारने नहीं आता हो। अगर वो 2 कुंटल में सोना में अगर 5 किलो सोना की चोरी हो जाती है, तो या तो कलेक्टर चोराएगा, या तो कमिश्नर चोराएगा, ना तो एसपी चोराएगा। यही ना चोर की। अगर इसमें कहेगा कि सोनवे 2 किलो में से भाग गया उड़ के, ये संभव है? इसी तर्क के आधार पर लीजिए, जहां राम मंदिर में राम वहाँ है, हनुमान उनका है, शंकर वहाँ है, दुर्गा है, गणेश है, सब 56 करोड़ देवी देवता उसी में है। और उसके देवता के देवता ब्राह्मण है। वहाँ कोनो कोई कुम्हार चमार दुसाद की ड्यूटी इंटर भी नहीं करना। वहाँ कोनो कोई कुम्हार ले कि चोरा के ले जाते हैं। अधिकतर सवर्ण समुदाय के लोग हैं, तो वही सब है। एक पीस भी बैकवर्ड कोई उसमें नहीं है भीतर। जहाँ गर्भगिरी है, जहाँ पैसे का एथी है, उसमें कोई बैकवर्ड को एंट्री, नो एंट्री वहाँ है। अब बताइए कि जहाँ देवता का संपत्ति लूटा जाया देवता, इसका मतलब है कि बैकवर्ड को इससे लेसन नहीं मिलता। बैकवर्ड इतना टीक रखेगा, हाथ में बधी बांधेगा, दुर्गा का हनुमान का तबीज पहनाएगा बाल बच्चा के, जिंदा रही। तो जब दुर्गे के हनुमान के तबीज जिंदा रखे तब मुंह बढ़ाने के लिए जाते हो मेडिकल पीजीआई में, चाहे एम्स में, चाहे आईजीएमएस में, चाहे पीएमसीएच में। डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो? हनुमान चालीसा पढ़ाओ। पूरा बैकवर्ड बैल बना हुआ। हनुमान का तबीज पहनता है। अरे हनुमान तुम्हारा कल्याण करेगा। अमेरिका में हनुमान नहीं है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कहीं हनुमान, दुर्गा, राम 56 करोड़ देवी देवता नहीं है। जापान में कोई देवी दुर्गा नहीं है। वहाँ 100 बरस लाइफ है जापानियों का। यहाँ 60 बरस में जवान बूढ़ा हो जाता है। ऐसी व्यवस्था जहाँ की सारे देवी देवता है कि जो दलित पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है, मेरिट नहीं है, और ये लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन ट्रस्ट में जो मेरिटधारी लोग हैं, योग्यता वाले लोग हैं, इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वो मतलब कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वो अदंडी कौम है। उनका दर्शन है कि जनेऊ संस्कार होता है तो उनके बच्चों को तालीम दिया जाता है कि जितना बैकवर्ड है सब तुम्हारा गुलाम है, तुम इसके मालिक हो, इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बलात् उठा लो, ले लो, लूट लो, बोले तो दो, पिटाई कर दो।
जब एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गए, मंदिर के ब्राह्मणों पुजारियों को गजरा मुंडी के तरह गजनी गोरी काट दिया। किसी ब्राह्मण को कष्ट नहीं हुआ। अंग्रेज को शराब देता था, बॉर्डर के वहीं पर लकड़ी लेखन धो जड़ जाता। तो शराब कौना दिन के लिए, मरला के बाद। जिंदा में शराब काम न चले। अगर इस रास्ते से अगर बिजली के तार गई है, उसमें करंट प्रवाहित हो, उस बिजली के तार को आज छुएगा तो आज करंट मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? अभी जस्ट मारेगा। तो उनके शराब वरदान में अगर पावर होता तो गजनी में जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया, 80 को खच्चर गधा पर हाथी पर लाद के अफगान ले गया गजनी, तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा? कि देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्रह्मण धीने तस्मात् ब्रह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है, श्रेष्ठ है। सारा जुर्म कमजोर पर होता है, सारा जुर्म अपराध कमजोर जाति पर मढ़ा जाता है, कमजोर वर्ग पर, कमजोर गरीब पर। जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि कानून गरीब पर शासन करती है और कानून पर अमीर का शासन होता है। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं? मतलब यहाँ कानून बैकवर्ड पर शासन करती है और कानून पर फॉरवर्ड का शासन है। और इसके बाद भी आप प्रश्न कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। चमार दुसाद कोयरी कुम्हार का कोई राइट नहीं है, ये अपने देश में गुलाम है। जैसे चूहा घर बनाया, बाल बच्चे से हैं, बाहरी सर्प आता है, घरवैया चूहा को खा जाता है, घर वो दखल कर लेता है ना, व्यवहारिक तौर से।